तो इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है, मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, इस टॉपिक में हम ये सारी चीजें कवर करेंगे। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस आप लोग एज अ सोलर पीवी इंस्टॉलर, मेन हमारा जो कंटेंट है वो सोलर पीवी इंस्टॉलर ही है, ठीक है ना। तो इंस्टॉलेशन इज अ प्रोसेस इन विच द डिफरेंट कंपोनेंट आर कनेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक वे, ठीक है ना। एक सिस्टमैटिक वे में, एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में हमें सारे कंपोनेंट को अरेंज करके रखना है, ठीक है। मेक अ परफेक्ट वर्किंग, एक प्रॉपर अच्छा एक सिस्टम बनाने के लिए, टू मीट प्री डिफाइंड डिमांड, जो हमें डिमांड है उस डिमांड के अकॉर्डिंग हमें एक सिस्टम बनाने के लिए इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। फाइन। सो बेसिकली solar module required to be installed firmly in the metallic structure to get it permanent fixed, and mount structure depend upon the size and application of the system, ठीक है भाई। तो इसका जो मतलब है वो कह रहा है सोलर जो मॉड्यूल्स है उसके लिए हमें क्या पड़ती जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती, रिक्वायर द मेटालिक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। टू गेट परमानेंट फिक्स, इसको हम परमानेंट फिक्स कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ मेटालिक स्ट्रक्चर, ठीक है। द माउंटिंग स्ट्रक्चर डिपेंड अपॉन द साइज एंड एप्लीकेशन ऑफ द सिस्टम, और ये जो स्ट्रक्चर है इसका जो साइज है वो डिपेंड करता है कि किस तरह का हमारा वो सोलर पैनल का स्ट्रक्चर है। फाइन, यहाँ तक क्लियर है। कुछ पॉइंट्स है जो हम कवर करेंगे एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए। इससे सपोज फॉर स्मॉलर सिस्टम, एक छोटा सिस्टम हमें लगाना है, सच एज सोलर होम सिस्टम, घर पे लगाना है। माउंटिंग स्ट्रक्चर यूज एज सिंपल इनफ, एक छोटा सा सिंपल सा कोई भी माउंटिंग स्ट्रक्चर हम ले लेंगे, उसको आसानी से कहीं भी हम लगा के प्लेस कर सकते हैं। अब सेकंड बात आती है पोल माउंटिंग, ठीक है ना। पोल माउंटिंग हो गया, मॉड्यूल स्ट्रक्चर यूज फॉर स्ट्रीट लाइट हो गया, सोलर पंप हो गए, और पावर सोलर सिग्नल लाइटनिंग हो गई। ये सेकंड टाइप है, ये आप लोग को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। जैसे रूफटॉप पे हो गया, घरों में जो हम लोग माउंट करते हैं स्ट्रक्चर, एक तो वो स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर हो गया पोल माउंटिंग, जो पोल के ऊपर एक सोलर पैनल लगा रहता है, जिससे स्ट्रीट लाइट हो गई। स्ट्रीट लाइट भी एक तरह का हमारा क्या है, वो भी एक सोलर स्ट्रीट लाइट है, ठीक है, उसके ऊपर भी सोलर पैनल लगा हुआ है। और जो तीसरा पॉइंट है वो बिगर सिस्टम, जो बहुत बड़ा सिस्टम है, बड़े लेवल पे काम होता है, जहाँ पे सोलर पावर प्लांट्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, वहां पे लार्ज एरे माउंटिंग ऑफ स्ट्रक्चर आर यूज। वहां पे क्या होता है, बहुत सारे पैनल्स को, एरे किसे बोलते हैं, नंबर ऑफ पैनल्स कनेक्टेड इन कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या 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 बोलते हैं, सोलर स्ट्रक्चर या एरे बोलते हैं, ठीक है, एरे बोलते हैं। तो ये जहां पे यूज किया जाता है वहां पे हम लोग जो है दूसरे टाइप का स्ट्रक्चर यूज करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द इंस्टॉलेशन प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि सोलर पैनल नीड टू मेजर द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर्स, कुछ पैरामीटर्स की वैल्यू को हमें मेजर करना पड़ता है। फाइन, क्या क्या मेजरमेंट करना पड़ेगा बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस, टू मेजर द वैल्यूज ऑफ द डिफरेंट पैरामीटर्स, जैसे शॉर्ट सर्किट करंट कितनी है उस पैनल की, ओपन वोल्टेज कितना है, ओपन सर्किट वोल्टेज मतलब शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हो गया, जब डायरेक्टली उसको हमने क्या किया है, कनेक्ट करके चेक किया है। दूसरा ओपन ओपन सर्किट वोल्टेज, जब कोई सर्किट कनेक्ट नहीं है, डायरेक्टली हम पैनल का वोल्टेज चेक कर रहे हैं, उसे ओपन सर्किट वोल्टेज कहा जाता है। मैक्सिमम करंट कितनी है उस पैनल से फ्लो हो रही है, मैक्सिमम वोल्टेज कितना हमें मिल रहा है, और मैक्सिमम पावर, ठीक है। तो ये सारे चीज हम पहले से क्या करेंगे, पहले से हम लोग वेल डिफाइंड इसको अपने डेटा में रखेंगे, ठीक है, इंस्टॉलेशन से पहले। अब इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पैनल, सबसे पहले इंस्टॉलेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग द इंस्टॉलेशन प्रीसाइड्स,
ठीक है, सारे उसकी जो है हमें पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है। असेंबलिंग एंड फिक्स द माउंटिंग स्ट्रक्चर, असेंबल करना है और फिक्स करना है, सारे चीजों को असेंबल करना है मतलब जोड़ना है, आपस में कनेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद उसको फिक्स करना है कि वो ढीले ढीले ना। ठीक है, माउंट द सोलर मॉड्यूल ऑन द स्ट्रक्चर, ये एक फ्लो चार्ट है। ठीक है, कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे इंस्टॉलेशन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, फिर से मैं बता दे रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग द, पूरे आपको वहां की गतिविधि समझना है कि कैसे गतिविधि समझ रहे हैं, कि मतलब पूरा आपको वहां का मुआयना करना है, विजिट करना है, साइट विजिट करना है, जाके देखना है क्या सिस्टम है वहां पे। उसके बाद आपको सारी चीजों को असेंबल्ड करना है। असेंबल्ड मतलब वहां पे आपको सारा सामान लाके रखना है। ठीक है, सोलर पैनल हो गए, इन्वर्टर हो गए, स्ट्रक्चर हो गया, जो भी चीजें हैं, नट बोल्ट हो गया, व्हाट ए टू जेड जितना भी चीजें यूज हो रहा है वो सारा का सारा हमें लाके उस साइट पे पहुंचाना है। उसके बाद उसको फिक्स करना है। फिक्स कर दिया हमने, फिक्स करने के बाद उसको हमने क्या किया, माउंट मतलब माउंट करके फिक्स कर दिया, माउंटिंग हो गई हुआ है हमारी। ठीक, अब क्या करना है, जब स्ट्रक्चर हमारा फिक्स हो गया उसके बाद क्या करेंगे, माउंटिंग करेंगे। किसकी माउंटिंग करेंगे, सोलर मॉड्यूल्स, जो सोलर पैनल्स अपने पास है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, उस स्ट्रक्चर पे लगाएंगे। ठीक है, टाइट करेंगे, लगाएंगे। उसके बाद इंस्टॉलेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट, अब बाकी कंपोनेंट हो गया, जैसे एसी डीबी बॉक्स हो गया, डीसी डीबी बॉक्स हो गया, लाइटनिंग अरेस्टर्स हो गए। ठीक है, और इन्वर्टर हो गया, ये सब चीजें क्या करेंगे, उसको हम इंस्टॉल करेंगे। फिर कनेक्टिंग द सिस्टम, उसके बाद आपस में सबको कनेक्ट करेंगे। चेक द फंक्शन ऑफ द मॉड्यूल, अब क्या करेंगे, चेक मतलब कनेक्ट करने के बाद हम ये चेक करेंगे कि हमारे सोलर पैनल से आउटपुट कितना आ रहा है, उसका प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अर्थिंग ऑफ द पीवी सिस्टम। अर्थिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप सभी लोग को पता है। अर्थिंग किस लिए यूज की जाती है, सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है। किस लिए, फॉर द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यूज करते हैं अर्थिंग का। ठीक है, फाइन। अर्थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन इलेक्ट्रिकल एज वेल एज सोलर। ठीक है, क्योंकि हमें अर्थिंग जो होता है वो नॉर्मली अगर घर में शायद सोलर लगा है या नहीं लगा है, उस केस में भी हमें अर्थिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हर एक घर में अर्थिंग होनी चाहिए। तो उससे क्या है, हमारे मतलब सेफ्टी और प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग द इंस्टॉलेशन प्री रेक्टिसाइड्स। ठीक है, अब सोलर पीवी टेक्नीशियन के को ये सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, जैसे अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, सबसे पहले कस्टमर की हमें रिक्वायरमेंट समझना है कि कस्टमर चाह क्या रहा है। ठीक है, इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन, वो सारी चीजें हमारे पास है जो हमें इंस्टॉलेशन के लिए चाहिए। उसके बाद सर्टिफाइड द मॉड्यूल इज डिफेक्ट फ्री प्रायर टू, मतलब आप इंस्टॉलेशन से पहले ये देख लीजिए कि आपके सारे पैनल जो है वो सही है या नहीं सही है, कोई टूटा फूटा या कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, वो आपको चेक करना पड़ेगा सबसे पहले, इंस्टॉलेशन से पहले ही नहीं, बाद में देख रहे हैं अरे यार ये तो टूटा हुआ है, इसका आउटपुट नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें इंस्टॉलेशन से पहले हमें चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, असेंबल एंड फिक्सिंग द माउंटिंग स्ट्रक्चर, अब क्या करना है, हमें असेंबलिंग करनी है और फिक्स करना है माउंटिंग स्ट्रक्चर को। फिर पहला वही पॉइंट आ गया है, टू माउंट द पैनल एंड टू माउंट द पैनल, पैनल को क्या करना है, माउंट करना है, सीधी सी बात है। द इंस्टॉलर, जो इंस्टॉलर होगा वो शुड डिटरमाइन द माउंटिंग मेथड, उसको पता है कि किस तरह से मेथड को माउंट करने का मेथड क्या है, whether it will be ground mounted और roof mounted। अब जैसे कि हम सबको पता है यहाँ पे कि जो दो तरह के सिस्टम हमारे पास होते हैं, एक होता है ग्राउंड माउंटेड और दूसरा होता है रूफ माउंटेड। ठीक है, ये इंस्टॉलर को पता रहेगा कि हमें किस तरह की इंस्टॉलेशन करना है। वाई माउंटिंग द सोलर मॉड्यूल, जब हम सोलर पैनल को माउंट करेंगे तब क्या करना होगा, द इंस्टॉलर शुड कंसिडर सर्टेन गाइडलाइंस माउंटिंग आउटपुट फ्रॉम द सोलर मॉड्यूल। तो सबसे पहले
जब हम लोग माउंटिंग करेंगे सोलर पैनल को, तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे कि इंस्टॉलर ये देखेगा, ये कंसिडर गाइडलाइन को तो एक तो फॉलो करना है, ठीक है, जो गाइडलाइन दी गई है उसको फॉलो करना है, और जिस ताकि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सके मॉड्यूल से। अब वो गाइडलाइंस क्या हम ऑलरेडी कवर कर चुके, ठीक है। गाइडलाइंस कौन कौन सी है वो, कि कोई शैडो नहीं होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थी है, कि हमारा फेस जो है या ओरिएंटेशन सोलर पीवी पैनल का जो ओरिएंटेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए, उसमें कोई गैपिंग, प्रॉपर होल्डिंग होनी चाहिए, प्रॉपर कनेक्शन होने चाहिए, ठीक है, कोई शैडो उसमें नहीं आनी चाहिए। ये सब चीजें क्या है, ये कुछ गाइडलाइंस है जो कि एक सोलर पीवी इंस्टॉलर को पता होना चाहिए, ठीक। और गाइडलाइंस में जैसे कि ओरिएंटेशन ऑफ मॉड्यूल्स, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, ठीक, क्योंकि सही ओरिएंटेशन पैनल का जो है सही ओरिएंटेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत फेसिंग में अगर आप लगा देंगे तो प्रॉपर सनलाइट हमें नहीं मिलेगी, प्रॉपर सनलाइट हमें नहीं मिलेगी, तो कहने का मतलब क्या है, हमारे सोलर पैनल लगाने की कोई मतलब नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन एक ही मोटिव है कि सन से हमें क्या करना है, प्रॉपर प्रॉपर आउटपुट लेना है, यानी कि जो सनलाइट है हमें उससे क्या चाहिए, प्रॉपर आउटपुट चाहिए, ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद आता है प्रोड्यूस मोर पावर अंडर द फुल सनलाइट एट द लो टेम्परेचर। आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें उस सोलर पैनल से प्रॉपर पावर मिले, ताकि हाँ, और कम टेम्परेचर पे मिले। टेम्परेचर कम कैसे करना ये भी मैंने बता दिया है, कम टेम्परेचर पे ही मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा आपको, ये भी मैंने चीज आपको क्लियर करके बता रखा है कि कम टेम्परेचर पे ही आपको प्रॉपर आउटपुट मिलेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है पैनल का तो इट मींस वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है। ट्रैक द सन टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द एरे पावर। अगर हम सन को ट्रैक कर लें उससे क्या हो जाएगा, हमारे जो सोलर पैनल एरे लगा हुआ है उसका हमें आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिक, उससे जो आउटपुट मिलेगा वो हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी का आउटपुट मिलेगा, फाइन। अब ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, अब अकॉर्ड अगर हम बात करें, जैसे कि हमारे हमें पता है, सभी को पता है कि पृथ्वी अपने एक्सेस पे मूवमेंट करती है, ठीक है, उससे क्या होगा, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ द, ठीक है, इससे क्या होगा कि डिफरेंस ऑफ द एंगल एट विच द अर्थ सरफेस रिसीव द सन रेज ओवर अ ईयर। पूरे साल में हमें क्या मिल रहा है, उससे सनलाइट मिल रही है, ठीक, सनलाइट मिल रही है पूरे साल। तो एट एनी पर्टिकुलर प्लेस ऑफ द अर्थ, एट एनी पर्टिकुलर प्लेस ऑन द अर्थ, एक ऐसा जगह दुनिया में एक ऐसी जगह पे क्या करना है, दिस इज अ वेरिएशन इन एंगल इन वन ईयर मे बी 45 डिग्री, अप टू 45 डिग्री तक के चेंज होता है। और ये बात इसलिए यहाँ पे कही जा रही है, ये आपने भी जज किया होगा, मॉनिटर किया होगा, कि सन की डायरेक्शन पूरे साल ऑलमोस्ट 45 डिग्री की अप्रोक्सीमेट चेंज हो जाती है। सर्दियों में वहां पे समझ लीजिए, एट समर सीजन, अगर समर सीजन की मैं बात करूं तो मतलब समझ लिए आप, जो सनलाइट विंटर्स में नहीं देखेंगे, वहां वहां पे वो सनलाइट पहुंच जाती है। क्लियर है ना ये बात, इसलिए ये बात कहने का मतलब है कि सन अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, क्यों चेंज करता है, क्योंकि जो अर्थ है वो मूवमेंट करती है अपने अपने एक्सिस पे, फॉलोइंग दिस फिगर, ठीक है। इस पॉइंट के कहने का मतलब हमारा ये है, ठीक है। इस मूवमेंट में क्या है, क्या करेगा है हमें, सोलर पैनल शुड बी इंस्टॉल, इस तरह से इंस्टॉल करना चाहिए कि एंगल ऑफ द जो डिग्री है वो, मतलब लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस इज +10, जो उसका लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड होता है, आपको पता है हर प्लेस का अपना एक लैटिट्यूड एक लैंगिट्यूड होता है, ठीक है। तो वो +10 डिग्री के अप्रोक्सीमेट होना चाहिए हॉरिजॉन्टल, ठीक है, फाइन। Then second point is solar panel should be installed facing the south in the northern hemisphere and north in the south hemisphere,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है एनी ऑब्स्ट्रक्चर्स लाइक ट्री और बिल्डिंग शुड बी अवॉइड इन द ईस्ट और वेस्ट और साउथ ऑफ द प्लेस ऑफ द इंस्टॉलेशन। मतलब जहां पे आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं वहां पे कोई भी तरह का ऑब्स्ट्रकल नहीं होना चाहिए। ऑब्स्ट्रकल इन द सेंस कोई भी पेड़ है या बिल्डिंग है या कोई टावर है या कोई चिमनी है, कुछ भी ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए साम मतलब एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन। ठीक, क्लियर है ये पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। द सपोर्ट ऑफ द सोलर पैनल नीड टू बी रोबस्ट वन, not should not be accessible to general public। ठीक है, रोबस्ट वन, the support of the solar panel need to robust, मतलब जो सपोर्ट होगा सोलर पैनल का वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ठीक है, should not be accessible general public, कोई भी आसानी से उसका एक्सेस ना कर सके। एक सबसे मेन पॉइंट है ये। It is should be initially install the rain water। ठीक है, it should be so install that rainwater per dropping leaves do not accumulate and top surface for the clean easily, कि हम ये सारी चीजों को आसानी से क्या कर सके, क्लीन कर सके। ठीक है, मतलब हमें इंस्टॉलेशन इस तरह से करना है, ऐसी जगह पे करना है जहाँ पे हम आसानी से एक्सेस कर सके, जहाँ पे आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है द टिल्ट ऑफ सोलर पीवी एरे। जो टिल्ट है, मतलब टिल्ट का मतलब होता है उसको कितना टेढ़ा करना है। टिल्ट का मतलब टेढ़ा करना है, कितना घुमाना है, कितना झुकाना है, उसको टिल्ट करना है। द टिल्ट ऑफ द सोलर एरे स्पेसिंग बिटवीन द रो एंड द सोलर मस्ट बी कैलकुलेटेड मैक्सिमम लाइट एंड अवॉइड शैडो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक, क्या समझ में आ रही है कि हमें क्या करना है, पैनल को कितना टिल्ट करना है अकॉर्डिंग टू जो पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ताकि दूसरे पैनल जो और लगे हुए हैं उस पे उसका कोई शेडो ना आए, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपने जैसे मान लिया रो और कॉलम्स बन रहे हैं, आपने रोज बना दी है। ठीक है, सोलर पैनल की 1 2 3 4 रो बनी है, तो समझ आगे वाले की परछाई जो है, शेडो है, दूसरे वाले पे पड़ रही है, दूसरे वाले की तीसरे पे, तीसरे पे, तो उससे क्या है, सारा का सारा लॉस है। मेन फैक्टर है ये। ठीक है, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अब आते हैं प्रिकॉशंस, हमें क्या क्या लेने हैं, प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं। ठीक है, इंस्टॉलेशन स्ट्रक्चर माउंटिंग ऑफ पीवी मॉड्यूल के स्ट्रक्चर माउंटिंग करने में हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने। ठीक है भाई, तो हमें प्रिकॉशंस की अगर बात करें तो प्रिकॉशंस हमें क्या क्या लेने हैं इन अ पीवी सिस्टम। किसी भी पीवी सिस्टम के अंदर हमें डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट, वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है। अब बात आती है तो नंबर ऑफ मॉड्यूल कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन रिजल्ट इन पीवी एरे। अब जो एरे होता है, आपने एरे देखा है, बहुत सारे मॉड्यूल्स को मिला के एक एरे बनाया जाता है। वो एरे सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन होता है, हमें जितना आउटपुट चाहिए होता है उसके मुताबिक हम उसका सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। यहां तक कि ऑलरेडी क्लियर है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, अब बात आती है द एरे इज केप्ट इन अ सीक्वेंस। एक ऐसे सीक्वेंस में रखना है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मॉड्यूल इन सीरीज एंड पैरेलल अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर द एरे इज डिफाइंड एंड माउंटिंग ऑन द स्ट्रक्चर, ताकि हम इस प्रॉपरली एक सीक्वेंस में एरे बनाए। ठीक है, जैसे सपोज 10 पैनल हमें लगाने हैं, तो 10 पैनल लगाने हैं, तो 10 पैनल लगाने के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले स्पेस देखना है, जगह देखना है, कितनी जगह हमें मिल रही है। उस जगह के मुताबिक हमें क्या करना है, हमें स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है कि एक रो में हमारे 4 पैनल आ रहे हैं या 3 पैनल आ रहे हैं, या मान लीजिए 3 3 पैनल आ रहे हैं, सपोज 3 3 और 4, टोटल 10 पैनल हो गए इस तरह से।
तो उसको भी ध्यान में रखना। या आप ऐसा कर सकते हैं, पांच आगे आगे, पांच पीछे आगे, वो इस तरह से 10 पैनल आगे, या फिर 10 को हमने सीधे लाइन से लगा दीजिए। तो कहने का मतलब ये आपको वहां पे देख के सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन करना है कि हमें पैनल को किस तरह से इंस्टॉल करना है, उसका एरे कैसे बनाना है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई है अकॉर्डिंग टू द एरे डिजाइन माउंटिंग और स्ट्रक्चर। अब सबसे पहला पॉइंट जो मैकेनिकल स्ट्रक्चर शुड बी डिजाइन कीप इन माइंड, ये दिमाग में रख के बनाना है कि हवा का लोड जो है सबसे ज्यादा, हवा का लोड को वो झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा ऑन द साइड, और वेदर द सोलर पीवी इंस्टॉलर हैज बीन इंस्टॉल्ड। इस पॉइंट को बार बार बोला जा रहा है कि हमें सबसे पहले जो मैकेनिकल स्ट्रक्चर है उसको इस तरह से डिजाइन करना चाहिए या इस तरह से माउंट करना है ताकि वो क्या करे, विंड के लोड को हैंडल कर सके। वेदर, ठीक है। इसके अलावा विंड लोड हो गया, पहला पॉइंट विंड लोड हो गया। आप समझ रहे हैं कि आंधी है, तूफान है, पानी है, बारिश है, भूकंप है, वॉटेवर जितने भी ये नेचुरल डिजास्टर हैं ये सबको हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि आपको 1-2 साल नहीं, कम से कम 25 साल तक के उसको इस तरह से लगा के रखना है। और 25 ही नहीं, ये जरूरी नहीं है कि आप 25 साल तक के, तो वो उसकी लाइफ वारंटी है ही है, लेकिन आप 25 साल और भी उसको 20 साल चला सकते हैं सोलर पैनल को। ठीक है ना। मान के चलिए 50 साल है, 40 साल है, तो उस हिसाब से आपको सिस्टम को डिजाइन करवाना। ये नहीं कि 25 साल के बाद आपका सिस्टम खराब हो जाएगा, ये किसने कह दिया। ऐसा नहीं है, इफिशियंसी कम हो जाएगी। जो बारह यूनिट बना रहा था वो करीब 9 ही यूनिट बनाएगा, लेकिन बनाएगा जरूर, आपको आउटपुट मिलेगा जरूर उससे। ठीक है ना। आप खुद समझो इस बात को। तो 25, तो ये नहीं 25 के बाद हम सिस्टम हटा के रख देंगे, कहीं किनारे रख देंगे, हटवा देंगे या उसको रिप्लेस करा देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना, है ना। क्या होगा, उसमें यही करेंगे कि भाई वो अभी और आगे भी उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया आपका। दूसरा पॉइंट है अप्रोप्रिएट द मटेरियल शुड बी यूज माउंटिंग स्ट्रक्चर, बहुत ही अच्छा मटेरियल यूज करना चाहिए। लोहा नहीं यूज करना है जिसमें जंग पकड़ ले। माइल्ड स्टील यूज करते हैं हम लोग, जीआई शीट यूज करते हैं, जीआई मटेरियल यूज करते हैं, माइल्ड स्टील यूज करते हैं। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, नॉर्मली पीवी मॉड्यूल्स आर सपोर्टेड 25 है, वही जो मैंने अभी आपको बताया। फिर वही बात कह रहा है, लास्टिंग 25 साल, तो गैल्वेनाइज्ड आयरन, जीआई जिसको हम लोग कहते हैं, एल्यूमिनियम स्टील स्ट्रक्चर कैन बी यूज। प्लीज 2 पॉइंट जरूर नोट कर लीजिए। जो हमारा मैकेनिकल स्ट्रक्चर होता है वो दो चीजें होती हैं, उसका मटेरियल होता है, एक तो जीआई होता है। जीआई हम लोग क्या कहते हैं, जीआई को गैल्वेनाइज आयरन कहते हैं, गैल्वेनाइज आयरन कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और दूसरा मटेरियल कौन सा यूज होता है, एल्यूमिनियम स्टील स्ट्रक्चर। ये दो चीजें यूज होती हैं, कैन बी यूज। प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन यूजिंग द एप्रोप्रिएट थिकनेस ऑफ द गैल्वेनाइजेशन। थिकनेस यानी कि पतला लगा दिया, उसका कुछ होगा, 8 का, 4 का, 10 का, वो आपको देखना है। ठीक है, जीआई जो आप लगा रहे हो, यूज कर रहे हो स्ट्रक्चर, उस कितने का है ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रिकॉशंस रखना है। ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट बात, स्टेनलेस स्टील जो बोल्ट होते हैं, नट बोल्ट भी स्टेनलेस स्टील के होते हैं। ठीक है, नट बोल्ट जो होते हैं वो किसके होते हैं, लोहे के नहीं होंगे। स्टेनलेस स्टील के बोल्ट होते हैं, शुड बी यूज्ड टू अवॉइड रस्टिंग, जिससे उसमें क्या हो, जंग ना लगे ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द सिस्टम। 25 साल बहुत होते हैं, 25 साल, समझ रहे हैं, 25 साल बहुत होते हैं, उसमें जंग नहीं लगे, इसीलिए स्टील के नट बोल्ट यूज किए जाते हैं, स्टेनलेस स्टील के। ऑल द कनेक्शन शुड बी टाइट, मे अवॉइड एनी शॉर्ट एंड स्पार्क। ठीक है, सारे कनेक्शन को टाइटली टाइटली टाइट किया जाता है ताकि जिसमें स्पार्किंग और शॉर्ट सर्किट ना हो। डिफरेंट डिफरेंट रेट पीवी मॉड्यूल शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज, आपको ये बात ऑलरेडी हम बता चुके हैं।
अब बात आती है इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पीवी कंपोनेंट का, क्या क्या इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग क्या क्या चीजें करते हैं। सबसे पहले ऑल फिक्सिंग माउंटिंग स्ट्रक्चर फॉर द कस्टमर रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो सोलर पीवी टेक्नीशियन है नीड टू इंस्टॉल द सोलर पैनल एंड अदर कंपोनेंट सच एज बैटरी इन्वर्टर एंड कंट्रोलर, सारी चीजें इंस्टॉल कर देगा सोलर इंस्टॉलर। ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा जो इंस्टॉलेशन ऑफ द सोलर पीवी मॉड्यूल का इंस्टॉलेशन है वो कैसे होगा। सो पीवी मॉड्यूल कम इन वेल पैकेज। ठीक है, जितने भी आते हैं पैनल्स आते हैं वो कैसे आते हैं, वेल पैकेजिंग के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, प्रॉपर, ताकि वो सेफ रहे, इंस्टॉलेशन से पहले वो सेफ रहे और उसके बाद भी सेफ रहे। द टेक्नीशियन नीड टू फाइंड द एप्रोप्रिएट प्लेस so that dust setting on the component may be avoided। ठीक है, प्रॉपर जगह जरूरी है कस्टमर के मुताबिक, लेकिन हमें उससे भी कंसर्न करना है कि भाई बेटर आपको कहाँ पे बेटर रहेगा आपके लिए, या आपको किस जगह पे चाहिए, ये भी हमें कंसर्न करना है। तो इंस्टॉलर के पास कुछ चीजें पॉइंट में फिर से आपको कवर करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। केयरफुल अनपैक द सोलर पैनल, सबसे पहला चीज है कि आपको सोलर पैनल को बहुत ही केयरफुली खोलना है, अनबॉक्सिंग करनी है उसकी। ठीक है, आराम से निकालना है। केयरफुल हैंडल द पैनल विदाउट डैमेजिंग एनी पैनल, ये नहीं है तोड़े फोड़े बिना उसको निकालना है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से पकड़ के प्रॉपर तरीके से उसको निकालना है, अनपैकेजिंग करनी है या अनबॉक्सिंग करनी है। उसके बाद माउंट द पैनल इन द आइदर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ओरिएंटेशन अबव द फिक्सचर्स अलोंग द माउंटिंग रेल। ठीक है, अब जैसे भी आप उसको लगाना चाहें, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल व्हाटएवर जैसा भी सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको इंस्टॉल किया है। नट बोल्ट लगाए हैं, जंक्शन उसका क्या किया है, द वर्टिकल इंस्टॉलेशन या जंक्शन बॉक्स मॉड्यूल जो क्लैंप होते हैं शुड बी पॉइंट डाउन। ठीक है, उसका क्या जो रहेगा, पॉइंट डाउन की डाउनवर्ड रहेगा। The support module mounting structure, nut and bolt and clamp should be either customized normally। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है ये। इंश्योर देयर इज, ये बहुत जरूरी है, देख लेना जरूरी है कि इनफ स्पेस है बिटवीन दो मॉड्यूल के बीच में। इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि दो मतलब पैनल के बीच में प्रॉपर गैपिंग है कि नहीं है। माइंड द लीनियर एंड थर्मल एक्सपेंशन होता है ना, थोड़ा बहुत तो थर्मल एक्सपेंशन होता ही है, माइल्ड होता है। ठीक है, इतना ज्यादा नहीं होगा पर थोड़ा बहुत रहता है। ठीक है, इंश्योर खैर एक आधे इंच का गैप रहता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या है, इनफ स्पेस बिटवीन द बेयरिंग द लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की वजह से प्रोवाइड द सुइटेबल वेंटिलेशन फॉर कूलिंग। ठीक है, अंडर द मॉड्यूल एंड अलाउ एनी कंडेंसेशन और द मॉइस्चर टू बी डिस्प्यूट। कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर उसका वेंटिलेशन होना चाहिए, नीचे से गैप होना चाहिए, ऊपर तो खुला है, ये नीचे भी खुला होना चाहिए ताकि प्रॉपर हवा पास हो सके उससे। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ पे। हीट डेसिपेट मतलब वहां से ठंडा हो सके, अपने आप को डेसिपेट कर सके, मतलब अपने आप को ठंडा रख सके। वो क्या तभी होगा जब हमारा क्या होगा, हेलो, हाँ बताइए।